हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च। हम एनालिसिस करेंगे कि 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, 2019 में क्या था, 2020 में क्या है और 2021 का किस तरीके का पेपर था और 2022 में कैसा पेपर है और किस तरीके से कितनी वैकेंसीज़ हैं और कंपटीशन किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये सब हम देखते हुए अपना जो कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट करेंगे। अगर इस कट ऑफ रेंज से ऊपर आप जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर करेंगे और आपको अपने फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि पीईटी और पीएसटी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे इसका जो पीईटी और पीएसटी होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता है, अगर आप एक महीने भी इसको दे देते हैं तो दिस इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि जब मैंने दिया था इसका पीएसटी और पीईटी तो हम लगभग 27-28 लोग थे और उसमें से केवल 2 को डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो भी किस में, शॉर्टपुट में हुए थे। जो गोला फेंका जाता है उसमें डिस्क्वालीफाई हुए थे, रनिंग में कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था और हाइट में, चेस्ट में, किसी में भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत लिबरल प्रोसेस होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कट ऑफ हमारा क्या रह सकता है। 2019 का ये आपको कट ऑफ दे रखा है। 2019 का हालांकि अभी कट ऑफ नहीं आया है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो मामला चल रहा है, केस चल रहा है, उसकी वजह से अभी उसकी रिजर्व लिस्ट भी नहीं आई है और ना ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट आया है ना कट ऑफ आया है। लेकिन ये पता चल गया है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहा था। तो फाइनल कट ऑफ जो उसका था वो था कितना, 318 उसका फाइनल कट ऑफ था और जो मेरे मार्क्स बन रहे थे वो लगभग 120-122 ऐसे मार्क्स बन रहे थे और मेरा जनरल कैटेगरी से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर थे। तो इसका लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका जो कट ऑफ रहा होगा वो 115 के आसपास रहा होगा और पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों प्लस करके कितना रहा होगा, 200 कट ऑफ है। तो इसका 200 है, पेपर 1 का अकेला 115 और इसका 318। अब हम 2020 का एनालिसिस देखते हैं कि 2020 में कैसा रहा। तो 2020 में क्या है कि ये कट ऑफ आपका रहा, फाइनल कट ऑफ जो था वो 325 था जनरल का और जो पेपर 1 का था वो 117 था और ईडब्ल्यूएस का 110 है और ओबीसी का भी 117 ही है और इसके अलावा एससी एसटी का आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है और यहाँ पे 325 और पेपर 1 और पेपर 2 मिला के कितना है, पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के 205 और ईडब्ल्यूएस का है 197 और ओबीसी का है भी है 205 और एससी का है 186 और एसटी का है 181। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कट ऑफ देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है। 325 पहले कितना रहता था, पहले आपका 295 के आसपास रहता था, 290 से लेकर 300 के बीच में ऐसे ही रहा है। 2017 को छोड़ दिया जाए क्योंकि 2017 में 317 गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इतना कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा रहा है। एक तो जो यूपीएससी है वो अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है, सेम पैटर्न पे उस क्वेश्चन पेपर को बनाते हुए आ रहा है, तो बच्चों को पता है कि भाई क्या आना है। इसके अलावा दूसरा क्या, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इनका लेवल होना चाहिए यूपीएससी के हिसाब से उससे थोड़ा सा कम रहता है। हालांकि मुश्किल, आसान नहीं है इसको भी क्रैक करना, लेकिन लेवल देखा जाए तो प्रेडिक्टेबल है लेवल कि भाई आप इतने लेवल पे ही आता है। तो दूसरी चीज़ ये रहती है और तीसरी क्या, इसका कारण है कि अब तैयारी आप जान रहे हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे बन चुके हैं जिनके थ्रू सारा गाइडेंस मिलता है और मेहनत भी कर रहे हैं लोग, तो इसलिए कट ऑफ का ऊपर जाना स्वाभाविक सी बात है। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको इस तरीके से पेपर 2 की तैयारी कैसे करें उसके लिए गाइड कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन दे रखा है कि कट ऑफ कितना रह सकता है। इस बार जो वैकेंसी हैं वो वैकेंसी कितनी है, 253 वैकेंसी, यानी कि जो हर साल रहती हैं लगभग उसके आसपास ही हैं और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि 2019 में शायद 314 वैकेंसी थी और उसके बाद 170 के आसपास थी और इस तरीके से 200 के आसपास ही वैकेंसीज रह रही हैं अभी हाल फिलहाल में। तो 253 वैकेंसी, और वैकेंसी अगर थोड़ी बहुत बढ़ती हैं 10-50 तो कट ऑफ पर उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 मार्क का फर्क पड़ता है, क्योंकि लास्ट के जो होते हैं ना, एक मार्क में 30-30, 25-25 लोग होते हैं, 20-20 लोग होते हैं, तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पॉइंट्स में फ़र्क पड़ रहा है, तो कट ऑफ 1-2 मार्क का यहाँ वहाँ होता है। और पेपर 1 का जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो है 115। वैसा क्यों है, क्योंकि इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा ट्रेंड जो है
कुछ चेंज हुआ है। इकोनॉमिक्स में देखो पहले माइक्रो ही माइक्रो पूरा आता था, लेकिन इस बार मैक्रो भी देखने को मिल रहा है। और करंट अफेयर्स है जो उसका पैटर्न होता था हर साल, उससे थोड़ा सा हटके है ना, करंट अफेयर्स भी हटके है। इसी तरीके से आपका जो साइंस जितना आता था उतना ना आके मैथ्स को बढ़ा दिया है। तो पैटर्न पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे इस 2022 के पेपर का तो कुछ बदला है। तो इसलिए लोगों को जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको झटका लगा होगा, उसकी वजह से जो कट ऑफ है पिछली बार कितना था 2020 में 117 था, तो अब इस बार जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो 115 है। तो इतना अगर आप स्कोर कर रहे हैं 115 या 115 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छी सेफ जोन में हैं और आपको अपनी जो पीएचडी है पीईटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और पेपर 1 और पेपर 2 का जो रह सकता है वो 200 के आसपास रह सकता है, 200 कट ऑफ है प्रेडिक्शन है। और अगर फाइनली आप 315 ले रहे हैं तो फिर पूछना ही क्या है, आपका तो सिलेक्शन पक्का है ही, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर कम स्कोर कर रहे हैं, मान लो आप यहाँ पर 120 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और आपका पेपर 1 भी आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले, इसमें 85 या 85 के आसपास आने वाले हैं, तो फिर भाई आपको इंटरव्यू के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। इंटरव्यू के लिए किस तरीके से तैयारी करते हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छा कर ले जाते हैं, वहाँ पर 110 115 इस तरीके से ले पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। हालांकि जो एवरेज स्कोर रहता है इंटरव्यू में वो 95 से 100 के बीच में रहता है, लेकिन आपको एवरेज से ऊपर जाने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग 140 145 स्कोर कर रहे हैं तो फिर वो तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, उनको अपना पीएचडी और पीईटी पे फोकस करना चाहिए और मेडिकल पे फोकस करना चाहिए, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये हमारा पूरा ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच।